Hello students, so welcome back to NET PYQ series. So today we are going to discuss chapter motion in plane. So ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट 10 to 12 ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट मिनट रिवीजन हो जाए आपका आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक सजेशन है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो वन पेज लेसन प्लान बनाए हुए हैं मैंने अपने ही चैनल पे, तो आप उसको गो थ्रू कर लेना, उसमें याद कर लेना उसको सबसे पहले, फिर क्वेश्चंस पे आना, ठीक है ना। क्योंकि उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं, कैसी ट्रिक्स करने हैं क्वेश्चन की, वो सब दी गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो क्वेश्चन है, दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 प्लस बी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 प्लस बी टी स्क्वायर, ओके। और आपको बोला है ए एंड बी आर द कांस्टेंट, यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। सो आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 1 to 2 सेकेंड निकालना है। तो आपको ये फंडा पता है कि या तो पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया गया है और आपको पोजीशन टाइम से आप चेंज इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, वही डिस्टेंस होगा, मतलब 1d होगा, सेम पाथ पे होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो जब आपको v से x की तरफ जाना होता है तो आपको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है ना। सो ये हम लोग को पता ही है ऑलरेडी। सो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर। So dx can be written as 80 plus bt square into dt। दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में फास्ट करने में तो बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिट रखने की कंडीशन दी नहीं गई है कि लिमिट क्या रखना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, सीधा आप निकाल सकते हो। या एक सेकंड चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, रिलेशन दिया ही हुआ है आपको बिटवीन 1 to 2 सेकेंड ना, तो ये वो रख देते हैं 1 to 2 सेकेंड, सिंपल। ये 1 to 2 सेकेंड ये भी दिया हुआ है, लिमिट भी दे के रखा है, नहीं करें तो भी डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। पहले एक्सप्रेशन बना दो, फिर 2 - 1 कर दो, और अदरवाइज लिमिट के साथ करना है तो आप इस तरीके से कर दो। सो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू दैट इज योर डेल्टा x हो जाएगा, और ये आंसर आएगा 80 स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 to 2, ओके। पहले 2 पुट कर दो t की जगह, सब्स्टिट्यूट 2 या फिर माइनस करके 1 सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, 4a/2। 4a/2 मतलब 2a हो जाएगा, दिस विल बिकम 8b/3 माइनस दिस विल बिकम a/2, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस b/3, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा 2a माइनस 3a/2, सॉरी 2a माइनस a/2, तो 3a/2 हो जाएगा और 7b/3 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं क्या है, यही आंसर है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सो एग्जामिनेशन में आप फास्ट भी कर सकते हो, सीधा आपको फास्ट करना हो तो v से xt लाना है, सीधा यहाँ पे आप लिख दो 80 स्क्वायर बाय 2 प्लस बी टी क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू डेल्टा x, डन। सीधा ही आप लिख सकते हो यहाँ पे, और लिमिट दिया हुआ है 1 to 2, तो फिर 1 to 2 लगा दो यहाँ पे एज इट इज़ 1 to 2। तो ये सब स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जामिनेशन में से डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, a प्लस 2bt, बिकॉज डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब v से हमको x की तरफ जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और नीचे की तरफ आना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट, ठीक है स्टूडेंट्स। Now next question, a ball is projected with a velocity of 10 meter per second. So the initial velocity is 10 meter per second at an angle of 60 degree. So at an angle of 60 degree with the vertical direction. अच्छा, तो ये vertical direction के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री है। ध्यान रखना, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में 60 है तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री होगा,
ठीक है ना। ये जो बॉल को प्रोजेक्ट किया है ये वर्टिकल के रिस्पेक्ट में 60 है, तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 30 होगा, तो ये u आपको दिया हुआ है। द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होता है दैट इज u cos थीटा होता है। क्लियर? सो योर वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज u cos थीटा, u is 10 cos 30, the value of cos 30 is √3/2, so your answer is phi √3। तो ये आपका ऑप्शन आ गया phi √3। क्लियर स्टूडेंट? ध्यान रखना स्पीड एंड एक्यूरेसी का खेल है आपका नेट एग्जामिनेशन। सो यहीं पे गलतियां हो जाती है, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्ट वर्टिकल है तो 60 डिग्री आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं। बड़ा फेमस फार्मूला है। यहाँ से एक चीज़ और भी बता देता हूँ, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होता है, ये फार्मूला याद रखना खासकर। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो टाइम होता है वो u sin थीटा बाई g होता है, तो आपका आंसर खाली बचता है u cos थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज u cos थीटा, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाते हैं वेलोसिटी के, जीरो हो जाते हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का रहता ही नहीं है हाईएस्ट पॉइंट पे, इसलिए बॉल ऊपर जाना बंद हो जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। सो एक पार्टिकल है, सर्कल, उसका रेडियस r है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड takes time t to complete one revolution. Okay, if the particle are projected with the same speed, suppose ये u स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, रेडियस r दिया है और t टाइम में ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो अगर t टाइम में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। ठीक है ना, ये हमको पता है। ओमेगा इज डिफाइंड एज थीटा बाय टाइम, सो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो थीटा 2π होगा और t इज टाइम पीरियड। और हमको ये भी पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। ठीक है, तो यहाँ v की जगह v हमने v भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, जो भी है v और u लिख देते हैं v। ठीक है ना, सो r ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ से हमको u इज इक्वल टू r और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π/t। तो यहाँ से हमको u पता चल गया, u t r का रिलेशन, बिकॉज आंसर में वही सब रिलेशन चाहिए हमको। देखो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, अब क्या किया है कि यही स्पीड से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इज इक्वल टू 4r। ठीक है, सो द मैक्सिमम हाइट जो ये अटेंड करेगा इट इज इक्वल टू 4r। अच्छा, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे एग्जामिनेशन में कि ये r रेंज है, ये r रेंज नहीं है, ये r ये रेडियस है। ध्यान रखना, ये r क्या है, बेसिकली रेडियस है। ओके, सो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, सो अगर आप उसको ऑब्जर्व करो, सो आपको दिखेगा पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it is equal to 4r। मतलब ये वो r के इक्वल है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज देन गिवन बाय। सो आपको यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है, क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? ओके, सो हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, आपको हाइट इज इक्वल टू 4r दिया हुआ है। हाइट की जो फॉर्मूला होती है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होगी, 4r हो जाएगा। अब u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो आप, यहाँ से u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, r स्क्वायर 4π स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g इक्वल टू 4r। बस अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारा जो आंसर साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो टी आर पाई इन सब फॉर्म में आएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिकली ध्यान रखना है, ये h इक्वल टू 4r देख के कुछ दूसरा इमेजिन मत कर लेना, क्योंकि कुछ हम लोग को पता है h इज इक्वल टू 4r कब होता है, बताए थीटा इक्वल टू 46 डिग्री पर होता है, बट वो r रेंज होना चाहिए। तो अच्छा है वो ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। ठीक है ना, अगर वैसा ऑप्शन होता है तो कुछ बच्चे तो बिना पढ़े ही टिक कर देते उसको।
तो वो ऑप्शन नहीं था, तो वो भी एक अच्छा एडवांटेज था उस बार एग्जामिनेशन में। बट ये आर है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये रेंज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूविंग इन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म, ऑब्वियस बात है, अगर उस पाथ सर्कुलर और यूनिफॉर्म स्पीड है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, ठीक है। सो उसकी हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, चेंज होती है, और इट इज़ अ केस ऑफ वेरिएबल एक्सिलरेशन, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा भी इमेजिन करते हैं, सर ये जो एक्सिलरेशन है ये तो v²/r होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, ये भी मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट होता है, बिकॉज जब पार्टिकल इधर है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एक्सिलरेशन सेंटर पे है, तो मान लो एक्सिलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। अब यहाँ पे जब पार्टिकल चला गया तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो देखो पहले एक्सिलरेशन यहाँ पे था नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, अब एक्सिलरेशन नेगेटिव वाई एक्सिस पे, जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो एक्सिलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। तो एक्सिलरेशन देखो हर इंस्टेंट पे अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट इज टुवर्ड द सेंटर बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। देन द एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ये स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना सब लोग इस पे कि हम लोग ये देखते हैं कि सपोज इफ दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, this angle is theta between the two vectors, and this is your minus b vector which is a negative vector. So we can shift a vector parallel to itself, it does not change. तो ये वेक्टर b यहाँ पे हो जाएगा अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूँगा। तो अगर आप टेल से हेड कोई ज्वाइंट करते हो तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर हो जाएगा आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ओके, यहाँ पे यही पूछा है ना अपन को, हाँ a क्रॉस b बराबर। और यहाँ पे अगर मैं ये b वेक्टर माइनस b वेक्टर हो जाएगा, b का नेगेटिव वेक्टर माइनस b वेक्टर। यहाँ से भी अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग द टेल ऑफ a टू द हेड ऑफ माइनस b, इट विल गिव मी a प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस b वेक्टर। ओके, सो अगर आप देखो ये प्लेन में a वेक्टर, ठीक है, b वेक्टर, a प्लस b वेक्टर, a माइनस b वेक्टर, माइनस बी वेक्टर, सारे वेक्टर इस प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, ये सब प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस गिवन प्लेन इस सरफेस पे लाई कर रहे हैं। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, तो अगर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, आई हैव टू पुट माय फिंगर ऑन ए, कर्ल टुवर्ड द बी, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, सो इट इज एन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन देखो सबको ही इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जितनी भी चीज हैं ये सब ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये सब ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, तो इन सब का डॉट प्रोडक्ट इसका ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी, ए माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी, सबका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, बिकॉज वेन एवर द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर दैट डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली समझ में आया होगा आपको ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो ए प्लस बी और किसके बीच में एंगल पूछा था आपको, ए माइनस बी एंड ए क्रॉस बी, तो आंसर तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 60 डिग्री नहीं होगा 90 होगा। आंसर इज ए माइनस बी एंड ए क्रॉस बी के बीच में जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें अगर हाँ बराबर क्लियर, ध्यान देना अगर इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लें हमको कि हाँ बस ये तो ए क्रॉस बी है ना बराबर, तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड। तो 280 मीटर पर सेकेंड से बुलेट को फायर किया गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बुलेट इज, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट बुलेट कितना अटेन करेगा, सो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बस ये फॉर्मूला आपको दे के रखिए, आप इससे आंसर निकाल लोगे। सो u आपका आ रहा है 280 द होल स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g की वैल्यू 10 ले लो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्लियर स्टूडेंट्स, सो सिंपल सा क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर
is equal to the magnitude of the difference. Magnitude of the sum of the two vector is equal to the magnitude of its difference. Then the angle between the vector. तो ये given है. आपको पता है mod of a plus b की फॉर्मूला क्या होती है मैग्नीट्यूड की? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ये सब कट हो जाएंगे. सो आपका ये हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0. सो cos थीटा इक्वल टू 0 बिकॉज 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब cos थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 4ab, तो 0 हो जाएगा. सो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब एंगल 90 डिग्री हो. तो वेन एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 90 डिग्री. हो सके तो इसे याद भी कर लेना, लास्ट टाइम देखोगे तो याद रहता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो टिक कर देना, इतना सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है. Next, the x coordinate of the particle at any time is given as x equal to phi t minus 2t square and y coordinate is 10t. The acceleration of the particle is at 2 second पूछा हुआ है. 2 second पे acceleration क्या होगा? So देखो acceleration suppose xt relation दिया है तो motion in plane का question है, मतलब यहाँ पे आप सबसे पहले vx निकाल दो. vx इतना होगा, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो फाई माइनस इसका क्या हो जाएगा 4t, और x एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा विच इज़ -4, बिकॉज फाई का जो फाई इज अ कांस्टेंट, सो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा और -4t का क्या हो जाएगा -4. ओके. vy वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, और az एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, बिकॉज 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0. तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, जो फाइनली ax आई कैप और ay j कैप आ रहा है, x में ही एक्सेलरेशन, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सो -4 आई कैप. y एक्सिस में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, सो आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है -4 आई कैप. इसलिए आंसर में दिया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. देन अ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अच्छा, ये तो हमने कर लिया पहले क्वेश्चन. ठीक है. ये क्वेश्चन रिपीट हो गए अपने. ठीक है. सो ये हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट 10 ईयर्स के PYQs थे. ठीक है. सो ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, वन शॉट ही देखना है. ठीक है ना. उसमें क्वेश्चन करने की ट्रिक भी बताई हुई है, कौन से क्वेश्चन हैं, कौन से फॉर्मूलाज हैं, और उसके बाद इन 5-10 साल के क्वेश्चन एंड में देख लेना है. ठीक है ना. मैं 20-22 साल के क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, लास्ट 5 to 10 ईयर, बिकॉज ये एकदम लास्ट मिनट रिवीजन है, मतलब लास्ट में क्या आपको देखना है तो फास्ट करके आप इनको देख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो होपफुली इन क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर लोगे, और खासकर सारे फॉर्मूलाज एक बार गो थ्रू कर लेना. ठीक है ना. वन शॉट सारे देख लेना, सारे अपलोडेड है, अपनी ऐप पे भी अपलोडेड है, वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, और मेरे चैनल पे भी अपलोडेड है. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.